नमस्कार भक्तों, आस्था का संसार में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जो हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार बुद्ध देव की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। चलिए कथा शुरू करते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत धनवान था और उसका विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर कन्या संगीता से हुआ था। एक दिन बुधवार को मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को ससुराल से विदा कराने बलरामपुर पहुंचा। जब उसने अपने सास ससुर से संगीता को विदा करने की बात कही तो उन्होंने कहा, बेटा आज बुधवार है, इस दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन मधुसूदन ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए अनदेखा कर दिया और संगीता को विदा कराकर बैलगाड़ी में लेकर चल पड़ा। यात्रा शुरू ही हुई थी कि 2 कोस जाते ही बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। मजबूरी में दोनों पैदल चलने लगे। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन से एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने चला गया। लेकिन जब वह पानी लेकर लौटा तो चौंक गया, क्योंकि संगीता के पास बिल्कुल उसी जैसी शकल सूरत वाला एक और व्यक्ति बैठा था। मधुसूदन ने पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने भी वैसा ही जवाब दिया, मैं संगीता का पति हूँ, उसे विदा करा के ला रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो? संगीता भी दोनों को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि दोनों हूबहू एक जैसे दिख रहे थे। झगड़ा इतना बड़ा कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सिपाही दोनों को राजा के पास ले गए। जब राजा ने पूरा मामला सुना तो वह भी निर्णय नहीं कर सका, क्योंकि संगीता तक असली मधुसूदन को पहचान नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन तूने बुधवार को यात्रा कर अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप के कारण हो रहा है। यह सुनकर मधुसूदन बहुत डर गया और तुरंत भगवान बुद्ध देव से अक्षमा याचना करने लगा। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपा मुझे अक्षमा करें। आज से मैं हर बुधवार आपका व्रत करूंगा और आपकी कथा सुनूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना सुनते ही भगवान बुद्ध देव प्रसन्न हो गए। तभी वो दूसरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया और राजा भी यह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। राजा ने मधुसूदन और संगीता को आदर पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर उन्हें अपनी वही बैलगाड़ी मिल गई, जिसका टूटा हुआ पहिया भी जुड़ चुका था। दोनों खुशी खुशी अपने घर समतापुर लौट आए। इसके बाद मधुसूदन और संगीता ने संकल्प लिया कि वे हर बुधवार को विधि पूर्वक व्रत करेंगे और भगवान बुद्ध देव की कथा सुनेंगे। और सचमुच भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और भक्ति से बुधवार का व्रत करते हैं और यह कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट हर लेते हैं और जीवन में खुशहाली भर देते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आस्था का संसार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें।